प्रांगण में एक हमारे नेतागण जो अभी हमारे राष्ट्र रक्षा संघ के अध्यक्ष राष्ट्र रक्षा संघ के अध्यक्ष जो हमारे बीच महेंद्र भारती उपस्थित हैं। कृपया बहुजन समाज के वो अध्यक्ष है, कृपया उनको हमारा कमेटी उनको हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी और हमारे कमेटी में उनको सम्मानित किया जा रहा है। संत गुरु रामदास हमारे बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ही मर्माहत हूँ आप लोग का स्नेह प्यार दे करके। आप लोगों ने जो हमें मान सम्मान दिया, मैं जीवन भर कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि धन कमाना एक अलग बात है, समाज में सम्मान कमाना एक अलग बात है, और आप लोगों ने हमें धन से भी बड़ा सम्मान दिया। इसलिए मैं आप लोग को, इस पूरे कमेटी को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को चरण वंदन करते हुए आज जो हमें इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हमें कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैं अपनी बातों को प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे संतों के संत शिरोमणि जगत गुरु रैदास जी को हम लोग तहे दिल से एक जयकार के साथ जो है हम लोग नारा देंगे, हम बोलेंगे संत रैदास अमर रहें, और आप लोग भी पीछे से बोलिएगा संत रैदास अमर रहें, संत रैदास अमर रहें, संत रैदास अमर रहें, संत रैदास अमर रहें, भारत गौतम बुद्ध अमर रहें, भारत गौतम बुद्ध अमर रहें, भारत गौतम बुद्ध अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, बाबा साहब अमर रहें, श्री राम अमर रहें, श्री राम अमर रहें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र भारती, बिहार प्रचारक, राष्ट्र रक्षा संघ बिहार प्रदेश, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, इस भारत में प्रथम शिक्षा की दीप जलाने वाली माता सावित्रीबाई फुले और मन चंगा तो कठौती में गंगा के उपदेशक संतों के संत गुरु संत शिरोमणि रैदास जी महाराज के चरण कमलों में सादर बंदगी करते हुए भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व, भारतीय देश के प्रथम कानून मंत्री, भारत रत्न से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस केरपा गांव के माननीय अध्यक्ष महोदय
अनिल राम जी, सचिव उपाध्यक्ष महोदय अखिलेश जी, कोषाध्यक्ष भवन राम जी, माननीय गार्जियन सत्यनारायण राम जी, शिवपूजन राम जी, माननीय शिव कुमार राम जी, सुनील राम जी, शिवराम जी, अर्जुन राम जी, दमन राम जी, सोहराय राम जी, छठन राम जी, धनजय राम जी, देव कुमार जी, नीतीश कुमार जी, सरोज राम जी एवं हमारे कमेटी के जितने भी सम्मानित साथी हैं, माताएं बहनें और बच्चों, सभी को मेरे तरफ से जय संत रविदास, नमो बुद्धाय, जय भीम के साथ यह कहना है कि आज माघ पूर्णिमा का दिन है। आज माघ पूर्णिमा का दिन है और आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन हमारे संतों के संत महासंत जगत गुरु संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। चूंकि भारत ही नहीं, आज के दिन 55 देशों में संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है और यह जयंती 649वां जयंतियां मनाई जा रही है। यानी कि आज से 649 वर्ष पहले सन 1377 में काशी बनारस के श्री गोवर्धनपुर में हमारे संतों के संत गुरु जगत रविदास जी का जन्म हुआ था। इनकी कहानी इतनी लंबी चौड़ी है कि बताने में शुभ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे जगत गुरु जी क्यों पूजे जाते हैं। कल आप में से कोई ऐसे हमारे साथी होंगे तो आपका भी जय जयकारी होगा, आपको भी जो है जीवन की चर्चा होगी, आपको भी जयंतियां मनाई जाएगी। तो जो अच्छा काम करता है उसको जय जयकार होता ही है। हमारे संत गुरु रविदास जी गौतम बुद्ध के अनुयायी थे और वे जो है क्या कहे कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबों को अन्न और छोट बड़ सब संप से और रैदास रहे प्रसन्न। संत रविदास जी का एक सपना था। उन्होंने एक गांव का नाम रखा था बेगमपुरा। बे मतलब बिना, गम मतलब चिंता, पूरा मतलब शहर, बिना गमों का शहर। यानी कि उस गांव में, उस शहर में, उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति चिंता में नहीं रहेगा, एकदम चिंता से फ्री रहेगा, एकदम जो है सम रहेगा, बराबर रहेगा, न कोई बड़ा रहेगा और न कोई छोटा रहेगा, सब कोई सम रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि चाहूं ऐसा राज में जहां मिले सबों, यानी कोई भूखा नहीं रहेगा, सब कोई जो है खाएगा और जीवन यापन करेगा और तभी मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मेरे लोग भूखा न रहे। संत रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहने का मतलब है कि आप अंधविश्वास से, रूढ़िवाद से, धन घोषणा से और अज्ञानता से परे रहिए। आपको कहीं तीरथ और व्रत जाने की जरूरत नहीं है, आपका मन ही मंदिर है और आपका मन ही जो है भगवान है। मैं आपको बता दूं, अंधविश्वास के दौर में अभी आप लोगों ने सुना होगा, प्रयागराज में पिछले साल कुंभ मेला लगी थी और कुंभ नहाने के चक्कर में कितने हमारे समाज के लोगों को भीड़ में भगदड़ मच गई और कितने लोग मर गए और
वहां की सरकार क्या की, वो जो है उठा के लाश सब जो है गंगा में डुबा दिया। उधर से एक संत कहते हैं वाले बागेश्वर बाबा कि मर गया तो समझो सब मर गया। आप बताइए ना, बागेश्वर बाबा कहते हैं कि जो दुख में मर गया उतर गया। मैं कहता हूं कि तुम जो नहीं कर गया, तुमको भी तर जाना चाहिए, तुमको भी उसी गंगा में डूब के मर जाना चाहिए। हमारे गरीब गुरबा जैसे भी कर्जा महाजन करके तुम नहाने गया और तुम उठा के लाश को फेंकवा दिया, गिनती भी नहीं होने दिया, उसको कोई मुआवजा भी नहीं सरकार दे पाई, और लोग कह दिया कि सब तर गया तर गया तर गया। अब तुम क्यों जो है बच गया, तुम्हें तर जाना चाहिए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, संत रविदास जी कहते हैं चौ से चमड़ा, मां से मांस और रौ से रक्त। चमड़ा मांस और रक्त से जो बना है वो चमार है। यहाँ कोई जाति विशेष एक नहीं है, यानी कि जिसके अंदर में चमड़ा है, मांस है, रक्त है यानी खून है, वो चमार है। यानी तो आपको मैं बता दूं, मैं तो मंच से खुलेआम बोलता हूँ। क्या मैं बोलता हूँ? जब मैं बोलूंगा तो आप लोग भी बोलिएगा। गर्व से कहो हम चमार हैं, चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं, हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं, चमार हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पागल तो नहीं हूँ। मैं जो कहा कि गर्व से कहो कि मैं चमार हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसमें चमड़ा है वही चमार है, चमार थे। भारत को संविधान देने वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमार थे। और मैं आपको बता दूं, भीमा कोरेगांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां पर एक महार रेजिमेंट हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में महार रेजिमेंट हुआ करता था, और उस रेजिमेंट में मात्र 500 चमार की फौज थी। और उस समय पेशवाओं का राज था, ब्राह्मणों का राज था, और ब्राह्मण जो है हमें जो है हर तरह से इतना शोषण कर करके हमारे समाज के लोगों को धन धरती इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब लूट लिया। तो फिर हमारे समाज के लोगों को वेद में लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है कावन के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है कावन के अधिकारी। शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, शूद्रों को जो है अच्छा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, शूद्रों को अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए। तो चमार रेजिमेंट के जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि एक बार हमें मौका दे दो, एक बार हमें मौका दे दो, जो मैं वीरता करके दिखा दूंगा कि इतिहास के पन्ना में दर्ज हो जाएगा। अंग्रेजों ने 500 महार रेजिमेंट को तलवार व्यवस्था कराया, और 500 तलवार के बल पर 28,000 सैनिकों को गाजर मूली के तरह पेशवाओं को जितना भी सेना था, बाजीराव पेशवा का, उसको सेना को 28,000 सेना को गाजर मूली की तरह से काट कर रख दिया। सिद्धि विनायक चमार उनका नाम है, सिद्धि करेंगे हम चमार उनका नाम है, जो महार रेजिमेंट में आप लोग को मोबाइल सोशल मीडिया में आता होगा, भेना कोरेगांव आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको उन महान विभूतियों को मैं चर्चा करता हूँ, महान विभूतियों को चर्चा करता हूँ जो चमार थे। आप लेनिन का नाम सुने होंगे, आप स्टालिन का नाम सुने होंगे, आप माओ से तुंग का नाम सुने होंगे, वो सब जो है चमार थे।
इसलिए मैंने कहा कि गर्व से कहो हम चमार हैं। तो गर्व से कैसे कहे? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे लोगों ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तब कहते हैं कि गर्व से अब कहो हम चमार हैं। चमार हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, पहले सभी चमार था। मीडिया में आ रहा है यूजीसी। यू से मतलब होता है यूनिवर्सिटी, जी का मतलब होता है ग्रांट और सी का मतलब होता है कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कान खोल करके सुन लो ये बर्बादियों। जब तुमने राम जी को लाया तो हमारे दलित, हमारे पिछड़ा, हमारे अल्पसंख्यक चू तक नहीं बोला। कान खोल करके सुन लो ये बर्बादियों। जब तुमने ईडब्ल्यूएस लाया तो हमारे कोई लोगों ने पूर्वजों को जब तुमने पूर्वजों को कहावत है कि जिसमें चमड़ा है वही चमार है। पहले का पूर्वजों का कहना था जिसमें चमड़ा है वही चमार था। इतिहास है वो। हमारे अल्पसंख्यकों को जब पढ़ने का अधिकार मिला संविधान के माध्यम से यूजीसी, तो तुम लोग को जो है जमीन का ये पैंतीस सकना शुरू हो गया। आगे है इसमें सोशल मीडिया पर वायरल होगा। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों को बेच नहीं पाना चाहिए, शूद्रों को अच्छा भोजन नहीं करना चाहिए। वो लोग कभी नहीं चाहता है कि चमार का बेटा हाई कोर्ट का जज बने, सुप्रीम कोर्ट का जज बने, डीएम बने, कलेक्टर बने, केंद्रीय मंत्री का सचिव बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। वो लोग कभी नहीं चाहता है। वो लोग अपने खाली चाहता है कि हम लोग इतने बड़े कुर्सी पर हम लोग बैठे और वो लोग जो है मैट्रिक 7वां 5वां 8वां 6वां खाली उतरे में आ जाए ताकि खाली वो चिट्ठी चपाती बैठा। तो बाबा साहब ने बहुत बड़ा अधिकार दिया। तो जब हम लोगों ने तुम्हारे विरोध नहीं किया तो तुम जो है यूजीसी पर इतना विरोध क्यों करते हो? यूजीसी में जब बड़ी मुश्किल से आप अपने बेटा को भेजते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो वहाँ आपके बेटा को बंदर बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उसको जो है परेशान किया जाता है। आपको याद होगा कि कुशवाहा समाज की बेटी सासाराम की सनेहा वो जो है इतना प्रताड़ित किया कि वो आत्महत्या कर ली। आपको पता होगा रोहित बेगुरा का, आपको पता होगा कि एक से बढ़कर एक हमारे दलित और पिछड़े समाज के लड़का जो पढ़ने गया उसको इतना लोग प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि वो जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। तो क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है? क्योंकि अगर ये पढ़ लिख करके अगर जो है डीएम बन जाएगा तो अपने समाज का भलाई करेगा। अगर पढ़ लिख करके जज बन जाएगा तो अपने